मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक का पहला खंड आज करेंगे। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षराद् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। तत् एतत् सत्यम, ये जो हम कह रहे हैं या ये जो बताया जा रहा है वो ट्रुथ है। क्या? यथा जैसे, सुदीप्ता अच्छी तरह जलता हुआ जो पावक है, पावक मतलब आग, उससे स्फुलिंगा जो जो स्पार्क्स हैं, जो चिंगारियां हैं, सहस्रशः हजारों की संख्या में प्रभवन्ते निकलते हैं, स्वरूपा बिल्कुल आग जैसा ही हैं, तथा उसी तरह अक्षरात् वो विनाश न होने वाले अविनाशी तत्व से विविधा भावा अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के सृष्टि, हे सौम्य, हे प्यारे शिष्य, प्रजायन्ते पैदा होते हैं, तत्र च एवापि यन्ति, और फिर उसी में ही वापस मिल जाते हैं। तो आग से जैसे चिंगारियां या स्पार्क्स अपने जैसा ही निकलते हैं हजारों की संख्या में, उसी तरह उस अक्षर से अलग अलग तरह के चीजें पर उसी नेचर वाले निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं। शब्द है अक्षर, उस अक्षर से निकलते हैं। और अक्षर की लिटरेरी मीनिंग है जिसका क्षरण नहीं होता है, डिके नहीं करता है। और इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि संसार में तीन चीजें जो अक्षर होती हैं, जो भी नित्य होगा वो सब अक्षर होंगे। आत्मा भी अक्षर है क्योंकि इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता, नष्ट नहीं होता, हमेशा एक जैसा। परमात्मा भी अक्षर है क्योंकि उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं, एक जैसा रहता है। जो प्रकृति है वो भी नित्य है, वो भी कभी नष्ट, प्रकृति की जो मूल स्वरूप है सत्व रजत तम गुणात्मक, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ वो जो मूल प्रकृति जो कि परमात्मा का देह के समान है, शरीर के समान, ध्यान रखे, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, जैसे मकड़ी अपने से पैदा करता है, अपने में समा लेता है। जब मकड़ी कहते हैं उसमें दो चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष, आत्मा और शरीर। तो उस अक्षर से, प्रकृति से हजारों लाखों विविध अलग अलग तरीके के चीजें जन्म लेते हैं, पर स्वरूपः, जो अंडरलाइनिंग है, स्वरूपः बिल्कुल सेम चीजें होती हैं, सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे आग से जो स्पार्क्स या चिंगारियां निकलती हैं, वो चिंगारियों में भी वही इंग्रेडिएंट होते हैं, वही चीजें होती हैं जो आग में होती हैं। इसी तरह संसार उस प्रकृति से पैदा होता है और अपि यंती, और जब प्रलय होता है फिर वापस उसी में मिल जाते हैं। तो संसार का हर वो चीज जो अलग अलग रूप में दिखे पर अंदर उसकी सेम इंग्रेडिएंट है, वो क्या है? सत्व रज तम, इन्हीं से सारा दुनिया बनता है। तो ये हुआ प्रकृति के ऊपर। पर संसार में इस अक्षर से भी एक बड़ा अक्षर है। अब अगले श्लोक में इस अक्षर से भी जो बड़ा अक्षर है, जो निमित्त कारण है, जो केयर टेकर है, जो सबका मालिक है, अब उसकी बात करते हैं। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमना शुभ्रो हि अक्षरात् परतः परः। लास्ट वाली लाइन से लेंगे, अक्षरात परतः पर, उस पर अक्षर से, उस सबसे बड़ा जो अविनाशी इम्पेरिशेबल है प्रकृति, उससे भी पर, उससे भी बड़ा, हायर एक और अक्षर है। वो कैसा है? दिव्य, वो डिवाइन है, सेल्फ लुमिनियस, जो अपने आप को खुद प्रकाशित करता है,
स्वप्रकाश ही अमूर्तः, जिसकी कोई मूर्ति नहीं, फॉर्म नहीं, कोई कोई स्ट्रक्चर नहीं, पुरुषः, आत्मा को पुरुष कहते हैं, ये तो हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। स बाह्याभ्यंतर, वो अभ्यंतर अंदर भी होता है, बाह्य वो बाहर भी होता है। ही अजह, ही मतलब डेफिनेटली, और वो अज भी है, अजन्मा, बर्थलेस है, अप्राण, प्राणलेस है। ही अमना, ही अगेन डेफिनेटली अमना, माइंडलेस है। शुभ्र, शुभ्र तो सुपरफिशियली हम ट्रांसलेट कर देते हैं वाइट, पर एक्चुअली शुभ्र का जो मीनिंग यह है जो शुद्ध है, जो जो प्योर है। और प्योर एंड सफेद मोस्ट ऑफ टाइम सिनोनिम के रूप में यूज होते हैं, और वो प्योर है। और वो जो परम अक्षर है, वो इस पर अक्षर से, ये हायर अक्षर से भी हायर है। तो समझ में आया? एक तो सारा ब्रह्मांड के हर चीज जिससे बनती है उसी के जैसा बनती है, वो एक अक्षर है। उसको उपनिषदों में कहीं कहीं उसको भी ब्रह्म कहते हैं, प्रकृति को। और उससे भी बड़ा अक्षर जो उसकी काफी सारे अभी डिस्क्रिप्शन दिया, सेल्फ इल्यूमिनियस, स्वप्रकाश, मूर्ति जिसमें कोई फॉर्म नहीं, अंदर और बाहर है, अजन्मा है, प्राण रहित है। ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जो पैदा ही नहीं होता उसका प्राण कहाँ से होगा, जिसका प्राण नहीं उसका तो माइंड कहाँ से होगा, और जब पैदा ही नहीं होता है तो वो अशुभ्र, अशुद्ध, इम्प्योर कैसे होगा। प्यूरिटी का मतलब यहाँ जिसमें किसी भी और कोई चीज इसमें मिला नहीं है, शुभ्र है। और वो परम अक्षर है। आपको पता है परमात्मा को परब्रह्म कहा जाता है, परम ब्रह्म, ब्रह्म। तो ब्रह्म शब्द से परमात्मा का ग्रहण हो जाता, तो पर ब्रह्म, परम ब्रह्म, अभी जैसे बोला पर अक्षर, इसी तरह आत्मा बोलने से हो जाता, परमात्मा बोलने की क्या जरूरत है? जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि कुछ शब्द बहुत सारे अर्थों को ले लेते हैं। अब जैसे ब्रह्म शब्द है, जो कोई फैला हुआ है, जो कोई बढ़ा हुआ है, एनीथिंग विच इज सुपीरियर, ब्रंगी वर्धने, वर्धने, जो भी दूसरों से बड़ा है उसको ब्रह्म कहते हैं। अन्नम वही ब्रह्म भी आता है, अनाज को भी ब्रह्म कहा, पुत्र को भी ब्रह्म कहा, आत्मा को भी ब्रह्म कहा, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान को भी ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, प्रकृति को भी ब्रह्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? सब में ग्रामेटिकल वो मीनिंग, वो जहां पर वो लग जाएगा। क्या? जो भी बढ़ा हुआ है, जो भी बढ़ता है। थोड़ा जब फिलोसॉफिकली बात करते हैं तो आत्मा, प्रकृति, परमात्मा, ये भी ब्रह्म शब्द से यूज हो सकता है। इसी तरह जो अक्षर शब्द है वो तीनों के लिए यूज होता है। तो कभी कभी उसमें से थोड़ा डिफरेंस लाने के लिए, मोस्ट ऑफ जगह तो उपनिषद कोई डिफरेंशिएट नहीं करता शब्द प्रयोग के समय, वो रीडर के ऊपर छोड़ देता है, क्योंकि वो शायद उस समय का ऐसा सिस्टम था, लोग इतने ज्यादा फैमिलियर होते थे, वो फर्क समझ जाते थे। अब क्योंकि हम हजार हजार सालों के गैप के बाद जब समझते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, तो गुरु को बताना पड़ता है कि कॉन्टेक्स्ट को देखो, वर्ड पर मत जाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी लैंग्वेज में हिंदी, अंग्रेजी या जिस भाषा में हम फैमिलियर जब बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ड हम यूज करते हैं जिसका लिटरेरी मीनिंग कुछ और होता है, पर जिसको हम बोलते हैं वो समझ जाता है। जैसे गए चोरी और सिना जोरी, अब इसका सिंपल मीनिंग है कोई गलत काम भी करे और ऊपर से आंकड़े भी। पर यहाँ चोरी का अर्थ चोरी करना नहीं होता है। पर जिसको आपकी बात को मुद्दा बनाना है तो कहेगा अच्छा आपने मुझे चोर कैसे बोल दिया। तो ये हर भाषा में होती है। और जो भाषा को बोलते हैं, समझते हैं, यूज करते हैं, दे नो कि इसका किस कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज होगा। पर आप ऐसे एक व्यक्ति को ये ऐसे लैंग्वेज बोलो जो सिर्फ लैंग्वेज को ग्रामर के बेस पर सीखा है,
यूज के बेस पर नहीं, उसके लिए हमेशा ये प्रॉब्लमेटिक होगा। कोई अंग्रेज हिंदी सीख रहा हो, उसको आप बोल दो तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। चाल ना जाने आंगन टेढ़ी, पूछेगा ये क्या बोल रहे हो, मैं तो ठीक ठीक चल रहा हूँ, आंगन कैसे टेढ़ी हो गई। तो बात ये नहीं है, बात है कि तुमने ये काम को वैसे ठीक से नहीं किया। हो सकता है कोई कंप्यूटर का काम हो, गलत किया और बोला कि नहीं ये तो कंप्यूटर ही खराब है, तो तब आप ये डायलॉग मारते हो। वो कहेगा यहाँ चलने का क्या है, तो कंप्यूटर का काम है। तो जो लैंग्वेज में फैमिलियर होते हैं वो समझ जाते हैं, तो उस समय इसकी जरूरत नहीं थी। तो उपनिषदों में आत्मा शब्द कहीं भी बोल देते हैं। जीवात्मा के लिए भी, शरीर के लिए भी आत्मा शब्द आ जाता है, मन के लिए भी आत्मा शब्द आ जाता है, परमात्मा के लिए भी आ जाता है। इसी तरह ब्रह्म शब्द भी कहीं भी आ जाता है। तो बहुत सारे शब्द जो है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अर्थ करते हैं। अक्षर शब्द भी इसी तरह। और वेदांत सूत्र में तो ये अक्षर पर भी कितने बहुत सारे सूत्र डेडिकेट किया है कि अक्षर शब्द कहाँ किस अर्थ में यूज हुआ है। तो यहां पहले मंत्र में बोला उस अक्षर से सारी ब्रह्मांड की सब चीजें बनी। जो ना समझे कहेगा अक्षर मतलब ब्रह्म से बनी। पर अगला सूत्र, उसको अगला मंत्र क्या बोलता है, उस परम अक्षर से भी जो पर है उसकी डेफिनेशन ऐसा है, अक्षरात परतः पर। उस परम अक्षर से भी जो पर है, सुप्रीम है, वो उसकी डेफिनेशन ये है, वो पर ब्रह्म है, वो पर अक्षर है। इस तरह अगला लेते हैं। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् उस परमात्मा की सृष्टि क्रिएटिव एबिलिटी है या क्रिएटिव पावर है, उससे क्या बने। और ये जो चीजें यहां बता रहे हैं वो आप इंडिविजुअल से कनेक्ट कर सकते हैं। प्राण वाइटल एनर्जी है, मनः माइंड, सर्वेंद्रियाणी पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, और पांच जो महाभूत जिससे ये शरीर बना है। खम मतलब आकाश, वायु तो जानते हैं, ज्योति अग्नि, आपह पानी, पृथ्वी और पृथ्वी। और ये पांचों कौन है, विश्वस्य धारिणी। सारे संसार में कोई भी चीज है, हर चीज को सपोर्ट करने वाले यही पांच चीजें होते हैं। संसार में कोई भी चीज, विश्व मतलब सारा संसार में, इनको धारण मतलब ये किससे बने हैं, इनके अंदर कौन सा मटेरियल, यही पांच है। ये पंच तत्व जिसको आप कहते हैं, पृथ्वी आपस तेज वायु। और इन पांचों तत्वों से आपका शरीर भी बना है। तो जीवात्मा की जो जो जीव है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, लाइफ, तो वो सब उसी से बना है। उसी परमात्मा की जो क्रिएटिव एबिलिटी है उसी से ही बना है। प्रकृति की मैटेरियल मैटर से, रॉ मैटर से, परमात्मा की क्रिएटिव एबिलिटी से बना है क्या, प्राण मन इंद्रियां और पंच महाभूत, जिससे ये शरीर भी बना है और जो समस्त विश्व को धारण करती है। ये जो पाद आज हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो चैप्टर का दूसरे मुंडक का जो पहला खंड, ये बेसिकली परमात्मा का गुणगान है। क्योंकि इससे पहले जो हमने कंक्लूड किया था सेकंड उसमें, जिसमें बताया था कि वो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जब शिष्य जाता है समित पाणी होकर के, तो वो उसको अक्षर पुरुष का ज्ञान देता है। अब यहां उस अक्षर पुरुष का वर्णन कर रहा है, वो अक्षर पुरुष की क्या महिमा है। सारा संसार जिस अक्षर से बनी, उस अक्षर का भी जो परम अक्षर है परमात्मा, जिसकी एबिलिटी या सामर्थ्य से दुनिया में चीजें बनती हैं, उन्हीं चीजों का पूरा जो आज हम पढ़ेंगे। उसी तरह परमात्मा की अलग अलग जो क्रिएटिव एबिलिटी है, जो सृष्टि करने की जो उसकी क्षमता है, उसको अपने अपने ढंग से वो बताता है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषि चंद्र सूर्यवु दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां
पृथ्वी येष सर्वभूतांतरात्मा। जैसे बताया परमात्मा की गुणगान है, परमात्मा की महिमा जो ग्लोरी है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसको यहाँ वर्णन कर रहे हैं। वो परमात्मा और उस परमात्मा के द्वारा बनाया गया जो यूनिवर्स है, अगर ये यूनिवर्स, इसको बताने से पहले थोड़ी सी आप उसकी बैकग्राउंड समझ लीजिए। आत्मा और शरीर का जो रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप परमात्मा और ब्रह्मांड का है। आत्मा शरीर का मालिक है, आत्मा के कारण शरीर फंक्शन करता है, शरीर मटेरियल है। और हमसे अगर कोई चीज बनता है, हमसे कोई चीज अगर पैदा होता है, उसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, आत्मा का और शरीर का। इसी तरह ये संसार में जो कुछ है, उसमें दोनों का रोल है, प्रकृति का भी रोल है और परमात्मा का भी रोल है। सपोज परमात्मा एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, शरीर और आत्मा वाला। मेरा एक सर है, मेरा मुंह है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मेरे नाक है, कान है, सब कुछ है। अगर परमात्मा भी एक सपोज एम्बॉडीड माने, तो उसकी बॉडी कौन है? संसार है। तो फिर उसकी हाथ कौन है, पैर कौन है? उसको एनालॉजी के थ्रू थोड़ी रेटोरिक वे में बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हैं। अग्नि ही मूर्धा, मानो अग्नि, आग, एनर्जी उसका सर हो। चक्षुषी चंद्र सूर्य, उसकी आंखें मानो चांद और सूरज हो, जिसके द्वारा वो दुनिया को प्रकाशित कर पाता है। दिशा श्रोत्रे, मानो उस परम पुरुष की जो कान है, श्रोत्र, वो जो दिशाएं हैं, 10 दिशाएं, 4 डायरेक्शन, 4 कर्नर डायरेक्शन, एक ऊपर और नीचे, जो 10 डायमेंशंस होते हैं। तो ये जो 10 दिशाएं हैं, मानो उसकी कान है। वाग विवृताश्च वेदा, और उसकी जो वाणी है वो कौन है? उसकी जो खुली वाणी, वाणी 2 तरह की होती है, अभी बात करेंगे। उसकी जो मैनिफेस्टेड वाणी है वो वेद है। वायु प्राण, उसकी सांस कौन है? ये जो पूरा एटमॉस्फेरिक एयर है, जो वायु है, वो उसका प्राण है। हृदयम विश्वम, तो फिर उसका हृदय कौन है, दिल कौन है? तो विश्वम, द होल वर्ल्ड। अस्य पदभ्याम पृथ्वी, और उसकी जो पैर हैं वो धरती है। ही एश, और ये जो परमात्मा है, सर्वभूत अंतरात्मा, कहां रहता है? सभी क्रिएचर के अंदर रहता है। अंतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा, सबके इनर सेल्फ यही है। 2-4 चीजें। एक तो ओवरऑल आप समझ गए, ये थोड़ा रेटोरिक वे में है, इसको कोई मतलब बहुत ज्यादा आपको फैक्चुअली ना लें, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि आग उसका सर है और वायु उसकी है। अगर हम उसको एक फॉर्म दें तो ये होगा उसका रूप। उसमें एक इंटरेस्टिंग बात आई, उसमें थोड़ी मैं बताऊंगा। वाग विवृत्ताश्च वेदा, वाग विवृत्ता, वाणी 2 तरह की होती है। वाणी समझते हैं, स्पीच। एक विवृत, वैसे तो उसकी 4 लेवल है, वैखरी, मध्यमा, और बेसिकली 2 तरह की वाणी होती। क्या? एक तो वाणी जो आपके अंदर चल रहा होता है, आप चुप भी बैठे हैं ना, तो भी आप बोल ही रहे हैं, बस वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है वो वाणी। जो विचार चल रहा होता है वो वाणी है, वो भाषा है, वो सेंटेंस है। पर जब इस विचार को आप मुंह खोल के निकाल देते हैं, तो वो विवृत्त वाणी हो जाता है, वो मैनिफेस्टेड हो जाता है। तो 2 तरह की वाणी सबकी है कॉमन रूप से। हम चुप रह करके भी बोलते रहते हैं, मतलब जो सोचते हैं, फिर उस सोच को जब हम मुंह खोल देते हैं तो बाहर आ जाता है, तो वो उसको हम स्पीच कहते हैं। वेद क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। वेद परमात्मा का क्या बोला? विवृत वाणी, मैनिफेस्टेड फॉर्म में जो वाणी। क्या परमात्मा का इतना ही ज्ञान है जितना वेद में? नहीं, वो तो सर्वज्ञ है।
पर इतना ही निकला है, इतने मैनिफेस्टेशन हुआ है। क्या जितना आप या मैं बोलता हूं हम सिर्फ उतना ही जानते? नहीं, हम तो जितना बोलते वो 1% भी नहीं जितना हम सोचते। और वो भी डिपेंड करता है कि कौन बोल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रोफेशन है जिसमें बोलने का बहुत कम काम है, वो तो 1% से भी कम बोलते हैं। अब कुछ लोगों का प्रोफेशन है, टीचर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हम जैसे लोग हैं जिनका बोलना ही काम है, तो वो थोड़े ज्यादा बोल लेते हैं। पर वो भी जितना हम सोचते हैं उसमें 5, 10, 15 बहुत ज्यादा परसेंटेज तो नहीं होगा। मैं एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता, पर जितना हम सोचते हैं या ज्ञान होता है उसका बहुत छोटा सा चीजें विवृत वाणी के रूप में आता है, बाकी आपकी चुपचाप चलती रहती है। तो वेद परमात्मा की विवृत वाणी है, ओपन, जो वाणी बाहर निकली, जो वाणी मैनिफेस्टेड हुई, वो वाणी के रूप में है। और एक चीज है, पदभ्याम पृथ्वी ऐसा, पैर उसकी पृथ्वी है। अब पृथ्वी तो एक प्लानेट है, छोटा सा प्लानेट है। अब पृथ्वी जैसा इस संसार में करोड़ों करोड़ों प्लैनेट्स हो सकते हैं, पर क्योंकि हम यहाँ हैं, पृथ्वी पर ही टिके हुए हैं, पृथ्वी हमारे हमें धारण करता है, हमें सस्टेन करने में हेल्प करता है, इसीलिए पृथ्वी को परमात्मा के पैर के रूप में कहा गया। जैसे हमारा पैर हमें टिकाए रखने के लिए हेल्प करता है, ऐसे पृथ्वी चीजों को टिकाए रखने के लिए हेल्प करता है। दैट्स हाउ पृथ्वी को परमात्मा के पैर के रूप से कंपेयर किया गया। वैसे तो चांद सूरज भी कोई एक तो है नहीं, वो तो बिलियंस में भी सूरज हैं, बिलियंस में भी चांद है। पर क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो अपनी एक लिमिटेड पेरिफेरी है जिनको वो जानता है, उन्हीं के एग्जाम्पल्स दे करके परमात्मा के उस जो विशाल स्वरूप को बताने की कोशिश करो। जैसे आप उसमें गीता में पढ़ते हैं ना, वो क्या कहते हैं, विश्वरूप योग है, जिसमें वो कृष्ण कहते हैं देखो, ये जो विश्वरूप का जो जो कंसेप्ट है वो इन्हीं वेद, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उपनिषद में है। आप पुरुष सूक्त पढ़िए, सेम सेम विचार वहां भी है। तो वेदों में भी इस तरह की विश्वरूपता वाला भरा पड़ा है परमात्मा का, उपनिषदों में भी भरा पड़ा है। तो गीता जैसे उसकी एक रेप्लिका के रूप में उसको लिया है, कि कंटेम्पररी लैंग्वेज यूज करके, पर वो जो कंसेप्ट है वो यहीं से आया कि वो परमात्मा का सर ये है, नाक ये है, पैर ये है, तो इस तरह के चीजें। तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात् संप्रसूताः। तस्मात्, उसी से ही अग्नि पैदा हुआ। समिधो यस्य सूर्य, अगर अग्नि पैदा हुआ तो उसकी फ्यूल कौन है, जला जो जिसके बेस पर अग्नि जलता है, बोले ये सूर्य, सूर्य उसकी समिधा है, फ्यूल है। सोमात पर्जन्य औषधयः पृथिव्याम, और उस सोम से, सोम का अर्थ होता है आह्लादनीय, जो प्लेजरेबल है ना, उस सोम से पर्जन्य, बारिश भी पैदा हुआ। औषधयः, और जो प्लांट्स हैं, ग्रेन्स और प्लांट्स धरती पर पैदा हुए। पुमान रेतः सिंचति योषितायाम, एक पुरुष जैसे स्त्री में अपनी रेतः को, अपनी वीर्य को सिंचन करता है। बहुवी प्रजा, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। पैदा कहाँ से होते हैं, स्त्री से होते हैं, और पुरुष उसमें वीर्य सिंचन करता है। इसी तरह उस पुरुष से संप्रसूता, ये सब पैदा हुए। ये एग्जाम्पल को ध्यान रखिए, क्या बोला, उस परमा, ये सब उससे पैदा हुए, किससे, डेफिनेटली शिष्य समझेगा परमात्मा से ही। पर कैसे पैदा हुआ, इसके लिए जो एग्जाम्पल दिया, जैसे एक हमारे समझने के लिए जो उपनिषद की ऋषि एग्जाम्पल, जैसे पुरुष स्त्री में वीर्य सिंचन करता है तो स्त्री से पैदा होती है। यहाँ क्या एग्जाम्पल, किसके लिए कंपैरिजन है, प्रकृति से सारे संसार पैदा होते हैं,
प्रकृति मानो स्त्री रूप में है, परमात्मा पुरुष रूप में जो उसको गैल्वेनाइज करता है या मोटिवेट करता है, और वहां से प्रकृति से चीजें पैदा होते हैं। आचार्य जी, हाँ जी। सोम सोम तो चंद्रमा होता है ना? तो सोम की जो लिटरेरी मीनिंग होती है, जिसमें प्लेजर मिले, आनंद मिले। आपने देखा होगा उपनिषद में बहुत सारे जगह आता है, गुरु शिष्य को क्या बोलता है? सौम्य। सौम्य का मतलब प्यारे, वो भी इसी सोम से ही बना है। चांद को भी सोम बोलते हैं, वो इसीलिए कि सोम, चांद जो है बड़ा प्लेजरेबल होता है, आनंद देने वाला। और वेदों में ये जो सोम कहा, तो मैं उसके जो किस किस अर्थ में यूज हुआ है जान लीजिए। और वेदों में एक सोम शब्द और एक सेंस में यूज होता है, एक तरह का रस जिसको पीने से मस्ती आती है, उसको भी सोम कहते हैं। स्पिरिचुअल जो एंजॉयमेंट, जो प्लेजर है, जिसको कहते हैं द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, जहां आप वो परम आनंद को एंजॉय करते हैं, उस परम आनंद को भी सोम कहा। क्यों इतने अर्थों में सोम यूज हुआ? क्योंकि सोम की लिटरेरी जो सेंस है वो यही है, जिससे प्लेजर मिले। तो चांद को भी इसीलिए सोम कहा जाता है, क्योंकि वो खुशी देता है। मतलब जनरली आप कोई भी दुनिया का कोई भी लिटरेचर देखो, लिटरेचर मतलब पोएटिक लिटरेचर, काव्य कविता जब कवि लिखते हैं ना, तो जब वो रोमांटिक चीजें लिखते हैं, उसमें चांद को बहुत यूज करते हैं, चांदनी रात, चांद, क्योंकि वो प्लेजरेबल होता है। कोई ये नहीं कहेगा कि कोई रोमांस का सीन वर्णन करे और कहेगा 12 बजे धूप में, ऐसा कभी नहीं आएगा वर्णन। अगर आएगा तो चांदनी रात को, पूर्णिमा के, अमावस्या के रात को भी कोई रोमांटिक सीन का वर्णन नहीं करता, बिकॉज चांद इज रिलेटेड टू दैट प्लेजर, क्योंकि चांद की किरणें शीतल होती। पर यहाँ सोमात पर्जन्य चांद, अब अगर कोई अर्थ करे उस चांद से बारिश पैदा हुआ, फिर तो अनर्थ हो जाएगा ना। अब यहाँ तो सारी चीजें कहां से पैदा हुई बता रहे हैं? उस अक्षर से, उसी अक्षर को ही यहाँ सोम कहा। तो इसीलिए ये चांद के बारे में नहीं, वो जो परमात्मा जो सोम प्लेजरेबल है, आनंद स्वरूप है, उसको लेंगे। नहीं तो फिर सारी चीजें परमात्मा से पैदा हुआ, सिर्फ बारिश पैदा हो गया, चांद से तो नहीं हो सकता ना। और इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसने मून लिखा है, रेन कम्स फ्रॉम मून। हाँ, वो ट्रांसलेशन तो जी क्या क्या नहीं लिखते हैं, वो तो बहुत कुछ बाजार में मिलता है। देखिए, एक दो चीज तो आप जरूर ध्यान रख करके चलिएगा। किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए या समझने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत होती है। एक तो जिस लैंग्वेज में लिखा है उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना, सिर्फ लैंग्वेज को सुपरफिशियली नहीं, उसकी जो ग्रामेटिकल रूल्स, जो रूट, जो एटिमोलॉजिकल प्रोसेस, इसको ठीक ठीक समझे, न कि सुपरफिशियली। नंबर 2, आप कॉन्टेक्स्ट को ठीक ठीक पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। आप ब्लाइंडली किसी भी शब्द का अर्थ जो डिक्शनरी में ढूंढ के निकाल देंगे, फिर तो वो तो बात बनेगी नहीं। डिक्शनरी में एक शब्द के 50 अर्थ होंगे, कौन सा अर्थ यहाँ अप्रोप्रिएट है, उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है? आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है। और तीसरी चीज होती है, आप बैकग्राउंड में कोई बोझ लेकर नहीं आना, बिल्कुल ओपन माइंडेड हो, फिर आपको आसान हो जाता। अब अपने अच्छा शब्द उठाया कि सोम का अर्थ मैंने भी देखा, मेरे बुक में भी लिखा है चांद से ही। मेरे पास जो हिंदी वाला बुक मैंने रखा है वहां भी लिखा है चंद्रमा से बादलों का निर्माण होता है। हो सकता है 99% बुक में यही लिखा हो, चांद से बारिश पैदा हुआ, पर मैं नहीं मानता हूं, मुझे ये जमता नहीं है। क्यों? सोम का कोई और अर्थ नहीं है, चांद ही क्यों ले? अगर चांद ले तो क्या लॉजिकली आप इसको कनेक्ट कैसे कर पाते हो? जब सब चीजें कहा कि वहां से पैदा हुआ, तो अकेला बारिश ही चंद्रमा से पैदा हो गया, ये तो कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो इसीलिए हमें कॉन्टेक्स्ट को भी देखना जरूरी है। तो इस तरह उससे उस परमात्मा रूपक जो जो एक इंडिविजुअल है,
उससे ये सब बना, उससे बना। अगेन आपको ये ध्यान रखना, जब कहते हैं इंडिविजुअल, उसका मतलब वो एम्बॉडीड, जिसमें प्रकृति जिसका शरीर है। तस्मात् ऋचः साम यजुंसि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। तस्मात् ऋच, उसी से, उसी परमात्मा की जो क्रिएटिव एबिलिटी है, उसी के कारण से उसे ऋचः, ऋचाएं भी, ऋचाएं कौन है? ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचाएं कहते भी बनी। साम, सामवेद भी, यजुंसी, यजुर्वेद भी। ये तो हो गया ज्ञान। फिर कर्म पक्ष, दीक्षा, जो इनिशिएशन या जो संकल्प होते हैं। यज्ञाश्च, जो अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं। सर्वे क्रतवः, क्रतु भी, बड़े बड़े यज्ञों को क्रतु कहते हैं। जो डेली या सेरिमोनियल हवन होते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। तो जो क्रतु बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, यज्ञों में जो दक्षिणा होते हैं। संवत्सरश्च, संवत्सर जो टाइम यूनिट्स होते हैं। संवत्सर का लिटरेरी मीनिंग है संवत्सर का ईयर, पर यहाँ ईयर से कोई सेंस नहीं बनता। द टाइम यूनिट्स। यजमानश्च, यज्ञ करने वाला जो मनुष्य। लोकाः, और जो कुछ भी बाकी लोकेशन। देखिए अंग्रेजी का लोकेशन, लोकेटिव, और संस्कृत में लोक शब्द को ध्यान रखिए कौन कहां से निकला है ना। और जो भी लोकेशंस हैं, लोक हैं, लोक मतलब जिसमें कोई चीज टिकता है, ये सब वहीं से पैदा हुए। सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः, जहां चंद्रमा, सोम आया, जहां चंद्रमा भी पवित्र करता है, जहां सूरज भी पवित्र करता है। ये सारी चीजें सिर्फ उस परमात्मा की जो ग्लोरी है उसको बताते हैं। मीन संसार में जो कुछ भी है, जिस भी फॉर्म में है, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस परमात्मा का ही रोल है। वही कॉज है, उसी कॉज से ही सारा संसार, और संसार में हर चीज, और जो ह्यूमन बीइंग है या लाइफ है, लाइफ से रिलेटेड चीजें, और इवन हमारे ह्यूमन बीइंग होने पर भी जो ज्ञान, ज्ञान का जो पहला सोर्स है वेद, फिर बाकी जो चीजें हैं सब उसी से, परमात्मा से ही बने हैं। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः साध्या मनुष्यः पशवो वयांसि प्राणापानो गृहीयवौ तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम वेदेश्च। तस्मात् च, अगेन सेम, तस्मात्, उससे, किससे? उसी जो एम्बॉडेड परमात्मा, अक्षराक्षर, वो प्रकृति रूपक अक्षर जिसका शरीर है, ऐसा जो अक्षर परमात्मा से देवाः, देवता पैदा हुए। बहुधा, बहुत प्रकार के। साध्याश्च, साध्य भी पैदा हुए। मनुष्याः, मनुष्य भी पैदा हुए। पशवः, पशु पैदा हुए। वयांसी, पक्षी, बर्ड्स पैदा हुए। और प्राण और अपान, सांसों की जो लेना और छोड़ना भी पैदा हुआ। गृही और यवऊ, गृही कहते हैं उड़द को, यव कहते हैं जौ, मिलेट को। ये सब भी, ये दोनों क्या बात करता चाहते हैं? गृही यवऊ मतलब जो खाने पीने के सामान पैदा हुए। फिर क्या हुआ? तपश्च, तपस्या, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, और जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, विधि, ये सब पैदा हुए। एक एक करके लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले देवता, साध्य, मनुष्य को समझ लीजिए। मनुष्य के 3 कैटेगरीज हैं, बताए जाते हैं यहाँ। मनुष्य जो एवरेज है, हम और आप होते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं, मेहनत करते हैं, वो मनुष्य होते हैं। साध्य, जो साधना करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं टू अचीव समथिंग, वो साध्य होते हैं, जिनको हम ऋषि मुनि आदि कहते हैं। वो साध्य में गिने जाते हैं, साधना कर रहे होते हैं, वो साध्य होते हैं। और जिन्होंने साध लिया वो देवता हो जाते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, जिनमें डिविनिटी आ जाती है, जिनमें दिव्यता आ जाती है। वो देवता क्या हैं, इसको समझने के लिए आपको 2 रेफरेंस दूंगा। एक तो गीता के मेरे ख्याल से 16वां चैप्टर है, दैवी आसुरी संपत्ति योग। उसमें देखिए देवता और राक्षसों के क्या क्या
नेचर से क्वालिटीज हैं और वो सब मनुष्य होते हैं। और दूसरा, योग दर्शन में जो तीसरा पाद है विभूति पाद, विभूति, जिनको कुछ अचीव हो जाता है, ऐश्वर्य, क्या कहेंगे, सुपर नेचुरल एबिलिटी की अचीव हो जाती है, तो ऐसे स्टेट में वो देवता कोटि के हो जाते हैं। इसीलिए हमारे से बड़ों को हम क्या कहते हैं, अब वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ रहे हैं, भगवान कहते हैं। भगवान और देवता सेम वर्ड। हमारे जो हिंदू धर्म की जो पुराने और नए लिटरेचर को अगर मिक्स करके देखें तो हमें दो तरह की देवताएं मिलते हैं। एक तो देवता की जो डेफिनेशन है, दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, अर्थात जो हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं या सेल्फ इल्यूमिनेटेड हैं, है ना, दिव्य जिसको कहते हैं, ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान लोग, या हमसे जो हमारे जो कंट्रीब्यूटर हैं, वो राजा हो, महाराज हो, मंत्री हो, बड़े ऑफिसर हो, माँ बाप हो। आप संस्कृत में देखेंगे राजा महाराज सबको देव कहा जाता है संबोधन। और जो जो बड़ी महिलाएं होती थी रेस्पेक्टफुल, उनको देवी कहा जाता था। जैसे अंग्रेजी में आप लेडी कहते हैं और सर कहते हैं ना, तो लेडी और सर उसी रूप में यूज होता है। और इसी तरह भगवान शब्द भी यूज होता है। और वो देवता दो तरह के होते हैं, जड़ और चेतन। वो सेंटिएंट भी हो सकते हैं, इनसेंटिएंट भी हो सकते हैं, हवा पानी कुछ भी हो सकता है। दूसरे तरह के देवता जो आगे जाकर के हमारे यहाँ जो पुराणों में, या केवल पुराणों में नहीं, इवन महाभारत रामायण में भी काफी वो पौराणिक टच हमें जो मिलता है बीच बीच में, उसमें जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो सब भी देवता कहलाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे ग्रीक माइथोलॉजी है, इजिप्शियन माइथोलॉजी है, चाइनीज माइथोलॉजी है, या इवन जो छोटे छोटे जो ट्राइबल सेक्ट हैं उनकी भी अपनी स्टोरियां हैं। उन स्टोरियों में भी एक सुपर नेचुरल जो पावर्स होते हैं वो सब भी देवता के रूप में ही जाने जाते हैं। इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और जो मॉडर्न एज में हिंदू लोग जो पूछते हैं वो उस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को पूछते हैं मोस्टली। जो जो मंदिरों में जिनको हम पूछते हैं वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज की जो कैरेक्टर हैं, जैसे कि प्री क्रिश्चियन एरा में ग्रीक में पूजा कर पाते थे, या प्री क्रिश्चियन एरा में जैसे इजिप्ट में होते थे, या अलग अलग आज भी जो बहुत सारे ट्राइबल जगह पर भी जैसे किसी ना किसी अपने एक इमेजिनरी चीजों को लेकर पूछते हैं। तो ये देवता अलग अलग टाइप के, खैर हम उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। पर यहाँ देवता शब्द से मनुष्य की जो तीन कैटेगरी है, देवता, साध्य और मनुष्य, उन सबको बनाया, पशुओं को, पक्षियों को बनाया, और क्या बनाया, प्राणापान, प्राण सांस लेना छोड़ना, जिंदा रहने के लिए जो उतर, वो भी परमात्मा से आया। अच्छा चलो, सारे पैदा हो गए, मनुष्य पशु पक्षी सब पैदा हो गए। अब वो जब पैदा हो गए वो जिंदा कैसे रहेंगे, उनके लिए खाने पीने की सामान चाहिए। उसके लिए जो शब्द दिया व्रीहि और यव, वैसे व्रीहि की लिटरेरी मीनिंग जो होता है दो है। उड़द जानते हैं, मेरे ख्याल से सब उड़द जानते हैं। यव समझते हैं, जिसको हिंदी में आप जौ कहते हैं, मेरे ख्याल से जौ अंग्रेजी में शायद मिलेट कहते हैं, बार्ले, बार्ले कहते हैं। अच्छा बार्ली, अच्छा, तो जौ को बार्ले कहते हैं। हाँ, तो जौ भी बहुत पुराना शब्द है, मतलब काफी पुराने लिटरेचर में इसकी रेफरेंस आता है। पर ब्रीहि का और एक मीनिंग है। ब्रीहि का एक अर्थ होता है अन्न, अनाज, एनी टाइप ऑफ ग्रेन इज कॉल्ड ब्रीहि। तो ये ब्रीहि और यव, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेन्स का, अनाज भी पैदा हुए, क्योंकि फिर प्राणी आए तो खाएंगे क्या, वो भी वहीं से पैदा हुए। और लास्ट मोर इंटरेस्टिंगली, जब प्राणी आ गए, मनुष्य आ गए, अब उनकी जो लाइफस्टाइल होगी, अब लाइफस्टाइल से तो फर्क होगा ना कि वो देवता हैं, मनुष्य हैं, साध्य हैं, राक्षस हैं। उसके लिए जो 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 मोरालिटी है या जो वैल्यूज है, वर्च्यूज है, वो भी आए, परमात्मा से आए। उसके लिए क्या शब्द दिया, श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च
श्रद्धा आप जानते हैं, बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। श्रद्धा मतलब एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, है ना, होल्डिंग द ट्रूथ, सच्चाई को मानना, एक्सेप्ट करना, और उसी के बेस पर जो ट्रस्ट डेवलप होता है उस ट्रस्ट को हम श्रद्धा कहते हैं। तो बिलीव समथिंग डिफरेंट एंड श्रद्धा इज, श्रद्धा में भी ट्रस्ट होता है, पर श्रद्धा ऑलवेज बेस्ड ऑन द रियलिटी। फिर सत्यम जो ऑनेस्टी है, जो ट्रूथफुलनेस है। ब्रह्मचर्यम सेक्सुअल डिजायर को, यौन इच्छा को कंट्रोल करना, और जो उसकी ब्रोडर सेंस है, इंद्रियों को नियंत्रित करना, इंद्रियों को रेगुलेट रखना। ये तीनों वैल्यूज से रिलेटेड होते हैं। और चौथा विधि। विधि क्या होते हैं? रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन्स। इसी से तो सोसाइटी डेवलप होगा ना। विवाह क्या है? एक विधि है, रेगुलेशन है। विवाह जो मैरिज करते हैं ये एक नेगेटिव चीज है, हमेशा ध्यान रखिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नेगेटिव थिंग्स, दे आर देयर टू रेगुलेट समथिंग व्हिच इज नेचुरली अवेलेबल। सेक्सुअल डिजायर सबका होता है, उसको चैनलाइज करके रेगुलेटेड वे में यूज करने के लिए जो व्यवस्था बने इसको विवाह संस्कार कहते हैं। जो राज्यतंत्र है, जो जो शासन करने की तरीका, वो क्या है? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरों पर डोमिनेट करूं, उसको रेगुलेट करके एक प्रॉपर वे में कुछ लोग राज करें, कुछ लोग उनको मान जाएं, तो समाज चलता है। तो जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो इसीलिए जो सोसाइटी है वो सोसाइटी इन रूल एंड रेगुलेशन, उसमें से बहुत सारा अनरिटन है, बहुत सारे रिटन है, बहुत सारे नोन है या बहुत सारे अननोन है। ये सब विधि होते हैं। विधि निषेध, निषेध मतलब प्रोहिबिटेड, विधि मतलब रेगुलेटेड। ये दोनों पर संसार चलता है। तो परमात्मा के उपनिषद कहता है ये विधि भी वहीं से आया, हमने इवॉल्व नहीं किया। वो तो मनुष्य के जन्म के साथ अपने आप ये सब धीरे 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 आता जाता रहता है ना। सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तर्चिषः समिधः सप्त होमाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। और 7 प्राण भी तस्मात् प्रभवन्ति, वहीं से पैदा हुए। 7 तरह की एनर्जी, अर्ची भी वहीं से पैदा हुए। 7 तरह की समिधा, फुएल भी वहीं से पैदा हुए। 7 तरह के होम, हवन, यज्ञ भी वहीं से पैदा हुए। सप्त इमे लोका, 7 तरह के लोग भी वहीं से पैदा हुए। येषु चरन्ति प्राण, 7 लोग जिसमें ये प्राण विचरते रहते हैं। गुहाशया निहिता सप्त सप्त, और ये सारे के सारे उस गुफा में छुपे हुए रहते हैं, वो 7 वाले। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है 7 का कॉन्सेप्ट। अब हम ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी पर आ गए। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह, ये 7 होते हैं। कि जो 7 हमारी छिद्र हैं, छिद्र समझते, छेद, होल हैं। 2 आंखें, 2 कान, वैसे छेद के हिसाब से भी बहुत और भी छेद हैं, नवद्वार है ना, पर बेसिकली ये 2 कान, 2 आंख, 2 कान, ये 2 नाक और मुंह, ये 7 जो होते हैं इनको कहा छिद्रों वाले जो 7 गुफा हैं। इन 7 गुफाओं में प्राण विचरते रहते हैं, इसीलिए सप्त प्राण कहा। यहाँ वो पंच प्राण वाला सेंस अलग है, यहाँ सप्त प्राण, ये 7 छिद्रों में विचरने वाले जो वायु है उसको सप्त प्राण कहा। और इन 7 प्राणों के द्वारा जीवन चल रहा है, उसको 7 यज्ञों के साथ जोड़ा, क्योंकि लाइफ इज अबाउट, यज्ञ क्या है? आहुति देना, और यज्ञ अग्नि उसको हजम करके बाहर उसको बेटर करके भेजना। तो सांस लेना, लेने के बाद उस सांस का अंदर प्रॉपरली यूज होकर के बाहर निकल जाना। तो ये जो प्रोसेस है वो लाइफ यज्ञ की तरह है। तो 7 यज्ञ है। तो 7 छिद्रों में जो 7 इंद्रियां है, और वो इंद्रियों की जो 7 ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हैं जी 7 समिधा। समिधा समझते हैं? फुएल जो इंद्रियों को भड़काते हैं।
इस तरह अंगिरा ऋषि ने जो शुरू में जिस कर्मकांड यज्ञ को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट मानने से मना कर दिया था कि ये यज्ञ जो है वो परम स्वर्ग, परम सुख पाने का साधन नहीं है, उन्हीं यज्ञ को उन्होंने यहाँ थोड़ी फिलोसॉफिकल वे में शरीर की व्यवहार के साथ जोड़ने की कोशिश की। यहाँ शरीर की जो बनावट है, जो फंक्शन है, उसको होम के साथ जोड़ने की कोशिश की है। क्वेश्चन था आपके लिए। सो ब्रह्म के बहुत सारे मीनिंग होते थे, लुकिंग ऑनलाइन। बेसिक ब्री मीन्स टू बी एबल टू ग्रो और स्वेल, राइट? सो उसी से ब्रह्म है। तो उसके बहुत सारे यूजेस हैं, बट ब्रह्मचर्य में ब्रह्म का मतलब क्या मीनिंग है? तो अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। ब्रह्मचर्य मतलब स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ की क्या लाइफस्टाइल होगी वो ब्रह्म में छुपा है। जो वीर्य है, वीर्य समझते हैं, जो 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 जो, जो मेल या फीमेल जो सिमन से जो भी है, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में इन तीनों का इंपोर्टेंस। ज्ञान को चरना ब्रह्मचर्य, ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं। इंद्रियों को, जो सेक्सुअल जो इच्छा है उस समय, उनको चरना, उनको कंट्रोल रखना, उनको चैनलाइज करना, वो भी ब्रह्मचर्य। और परमात्मा के प्रति जो जो भक्ति, जो वो सुबह शाम जो ब्रह्म, जो संध्या हवन आदि जो भक्ति करते हैं, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ में 3 चीजों पर उनको ध्यान देना होता था। एजुकेशनल, जिससे ब्रह्म ज्ञान हुआ। स्पिरिचुअल, जिसमें परमात्मा है। फिजिकल, जिसमें आपकी जो एनर्जी, उसको वेस्ट नहीं करना, उसको भी ब्रह्म कहा जाता है। दैट्स हाउ। और ये ब्रह्मचर्य शब्द से प्राचीन काल की जो स्टूडेंट लाइफ की पूरी जो जो दिनचर्या है, वो उससे आपको समझ में आ जाएगा, या उसकी गोल जो है वो समझ में आएगा। इसीलिए उसको ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचर्य स्टेट है, ब्रह्मचारी व्यक्ति है, को कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।